वेलकम बैक लविस पार्ट 2 में हम देखते हैं कि वंग कहता है गाओ थियानिंग को, उसे ओल्ड दिंग कहता है। थियानिंग चेहरा ड्रॉ करता है, वंग हंसता है। मिस्टर दिंग कहता है तुम लोग हंस क्यों रहे हो, बस ये आधी कटोरी चावल बचे हैं और नहीं है, और ये खाओ सेहत के लिए अच्छे हैं और टेस्टी भी हैं। थियान कहता है हरी मिर्चों के साथ पॉक। वंग कहता है मैं हरी मिर्चें खाता हूँ। मिस्टर दिंग थियान को कहता है कि तुम्हें पसंद है। थियान कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा। वंग हरी मिर्च खाता है, थियान थोड़ा हंसता है उसे देखकर। वो खाना खाते हैं। आगे हम देखते हैं डायरेक्टर उन्हें हंसते हुए देखता है। वंग कहता है क्या ये हमारी तारीफ करने वाला है। तभी थियानियंग और उसका दोस्त आते हैं। डायरेक्टर कहता है क्या काम है। थियानियंग कहता है हमें बुक्स लेकर जानी है। डायरेक्टर कहता है वहाँ पड़ी हैं लेकर जाओ। और वंग को कहता है कि तुमने पेपर में अच्छा किया, क्या मैं तुम्हारी तारीफ करूँ। तुम लोग पेपर में सीरियस नहीं लेते पर झगड़ा करते हो सारा दिन। थियानियंग आकर कहता है उस दिन मैं भी वंग के साथ था। डायरेक्टर कहता है क्या तुम भी लड़ाई में साथ में थे। थियानियंग कहता है हाँ। डायरेक्टर कहता है बकवास, इतने सारे कैमरास हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो दिखाने के लिए लगाए हैं। बीच में मत पड़ो वरना तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। थियानियंग कहता है अगर कोई मुझे रोक नहीं सकता। तभी उसका दोस्त आकर उसका मुंह बंद करके कहता है कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है, मैं इसे वापस लेकर जाता हूँ। वो उसे लेकर जाता है। थियानियंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि चुप रहो, जितना तुम बोलोगे उतना मेरा डैड और ज़्यादा गुस्सा होगा, ये थियान और वंग के लिए बुरा होगा। वो बुक्स लेकर वहाँ से जाते हैं। उनके साथ झगड़ा करने वाला लड़का कहता है कि इन दोनों ने मुझे मारा। ध्यान गुस्से से उसकी ओर देखता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ। डायरेक्टर कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता, मैंने अभी कहा कि वहाँ कैमरा थे और बहुत स्टूडेंट ने देखा और सुना। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें बहस करने के लिए बुलाया है, और ये किसने उसे मांगने वाला समझकर उसे धक्का देकर सीढ़ियों से गिराया, वो तुम हो। और तुम दोनों, मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, पर चीज़ों को संभालने के बहुत रास्ते हैं। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मारपीट करने की। और जैंगतन सबके सामने लड़ाई करने से क्या तुम्हें बहुत कूल फील हो रहा है। और वंग बैग तुमने इतनी दूर फेंका, क्या तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम तीनों को शो ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो ठीक है। वहाँ बहुत सारे पत्ते गिरे हैं छोटे रास्ते पर वेस्ट साइड में, हर दिन जाकर क्लास के बाद उन्हें साफ़ करना। बेइज्जती होने से तुम्हें पता चलेगा ज़िंदगी का रास्ता कितना लंबा है। वंग थैंक यू कहकर वहाँ से जाता है। ध्यान भी जाता है। शी जाओ जो वहाँ बैठा होता है ये सब कुछ सुनकर मुस्कुराता है। दूसरी ओर वंग और ध्यान रास्ता साफ़ करते हैं। वंग कहता है हम इसे कैसे साफ़ करेंगे, ऊपर से और पत्ते गिर रहे हैं। वंग की आँख में कुछ पड़ जाता है। ध्यान कहता है कि हिलो मत, और वो वंग के पास आकर देखता है कि उसकी आँख में क्या है और उसे फूंक मारता है, और वो गिर रही पत्तियों को देखते हैं। वंग ध्यान के बालों में गिरी हुई पत्ती को हटाता है और ध्यान वंग के सिर पर गिरी पत्ती को उठाता है। ध्यान कहता है कई बार हमें बस प्रेजेंट की ओर देखना चाहिए। तुमने मुझसे पूछा था कि उस दिन मैं क्या कहने वाला था, उसके बाद जो मैं कहना चाहता था कि एक्चुअली हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग जीते हैं। हमारे रास्ते पहले कभी नहीं मिले थे, पर क्यों अब उलझ गए हैं। पर बाद में तुमने ज़िद की सीधा चलने की, मुझे भी फोर्स किया सीधा चलने को। जैसे मैं चला मैंने पीछे देखा और मुझे दिखा कि वो रास्ता है जिस पर हम चले थे। मुझे लगा पास्ट इतना ज़रूरी नहीं है, पहले जब कोई प्रेजेंट नहीं था तो पास्ट ही सब कुछ था। अब हमारा प्रेजेंट है तो पास्ट इतना मैटर नहीं करता, तो मैं आज में जीना चाहता हूँ। वो दोनों स्माइल करते हैं। वंग एक पत्ते को पकड़कर कहता है कि मेरी विश है हम आज में रहें हमेशा। ध्यान कहता है क्यों हम आज में रहें, इससे भी अच्छा आने वाला कल है हमारे सामने। उसके बाद डायरेक्टर और मिस जिंग आती है। वो कहती है कि साफ़ करना बंद करो। डायरेक्टर तुम उनसे बात करो। डायरेक्टर कहता है तुम दोनों की सज़ा बदल गई है, तुम्हें हर रोज़ क्लास के बाद मिस जिंग को देखने जाना है। मिस जिंग कहती है मैंने ये कहा है, इंग्लिश का कंपटीशन है अगले हफ्ते। दो स्टूडेंट जिनके जीतने के चांस पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा हैं, वो यहाँ पत्ते साफ़ कर रहे हैं पढ़ने की जगह। डायरेक्टर क्या ये ठीक है। डायरेक्टर कहता है ये हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है, तो तुम्हें ये सब कुछ करना है, पर दो शर्तें हैं। तुम्हें कंपटीशन में जीतना है और तुम्हें अपनी रैंक बढ़ानी है 50 नंबर से भी ज़्यादा अगले टेस्ट में। ध्यान कहता है ठीक है। डायरेक्टर कहता है ये वंग के लिए है, तुम पहले ही नंबर 1 पर हो तो तुम इससे ऊपर नहीं जा सकते। वंग कहता है कि इतने कम समय में आगे बढ़ना मुश्किल है। डायरेक्टर कहता है मुझे पता है, इसलिए तो ये सज़ा है। या तो ये दोनों शर्तें पूरी करो या रास्ता साफ करो। ध्यान वंग की ओर देखता है। वंग घर आकर सोचता है रैंक को 50 से ज़्यादा ऊपर लेकर जाना, क्यों मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। गलती तो हम दोनों की थी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसकी हेल्प चाहिए ज़रूरी पॉइंट्स को जानने के लिए, ये ठीक रहेगा। वो ध्यान के रूम की ओर जाता है। ध्यान डोर पहले ही खोल लेता है। ध्यान कहता है क्या है। वंग कहता है मेरे रूम का एसी ख़राब हो गया है तो मैं यहाँ आया। वो अंदर जाने लगता है पर ध्यान आगे हो जाता है। वंग कहता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद जाकर देख लो, वो सच में ख़राब है।
वंग मन में कहता है कि मत जाओ, अगर तुम सच में चले गए तो फिर मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। थ्यान रूम में आता है, वंग भी आ जाता है और कहता है कि एसी वाले रूम में अच्छा लग रहा है, तुम करो अपना काम, तुम माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं तुम्हारे बेड पर बैठ जाऊं। थ्यान कहता है मैं करूंगा। वंग बैठने से पहले ही खड़ा होकर कहता है कि ठीक है। थ्यान चेयर देकर कहता है कि बैठो। वंग कहता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। थ्यान कहता है बैठो या वापस जाओ। वंग बैठ जाता है। थ्यान कहता है जल्दी करो, अपना होमवर्क पूरा करो। वंग कहता है तुम क्या माइंड तो नहीं करोगे अगर तुम्हें थोड़ा लेट सोना पड़े, जैसे कि 2 बजे तक। और एक बुक निकालता है। थ्यान कहता है क्या तुम्हारा एसी सच में ख़राब है? वंग कहता है हाँ, मैंने किसी को कहा है ठीक करने को। थ्यान बुक लेता है। वंग खुश हो जाता है। थ्यान कहता है तुम्हें ये याद करना है और ये वाला तो पक्का पेपर में आएगा। उसके बाद वो फिर से कई बार साथ में पढ़ते हैं। थ्यान कहता है ये वाला ऐसे है। वंग कहता है क्या ये ठीक है? थ्यान कहता है हाँ। वंग खुश हो जाता है। वंग एक दिन सो जाता है। थ्यान कहता है अपने रूम में जाकर सो, ये मेरा बिजनेस नहीं है, अगर तुम्हारी रैंक 50 नंबर ऊपर नहीं गई तो तुमने ये नहीं किया और ये वाला भी नहीं किया तो तुम कितना टाइम और मेरे रूम में रहने वाले हो। वंग सब कुछ याद करके थ्यान को सुनाता है। थ्यान चेक करता है कि वंग ने क्या सही लिखा है। थ्यान सो जाता है। वंग कुछ करने वाला होता है पर थ्यान जाग जाता है। जब वंग थक जाता है थ्यान उसे मसाज करता है और टीस करता है। वंग उसे मारता है और कहता है कि दूसरी ओर मसाज करो। थ्यान करता है। वंग कहता है एक भी नहीं बजा और मैंने सब कुछ कर लिया। थ्यान कहता है कोई प्रॉब्लम? वंग कहता है नहीं, मुझे लगता है यहाँ अच्छा है, मैं काम अच्छे से कर लेता हूँ। थ्यान उठकर जाता है। वंग कहता है क्या हुआ? थ्यान अपने बैग से बुक निकालता है। वंग सोच में पड़ जाता है बैग को देखकर। थ्यान कहता है कि मिल गई। वंग कहता है तुमने अपना बैग क्यों पैक किया, तुम कब जा रहे हो? थ्यान कहता है मैंने बैग पैक नहीं किया, वो हमेशा से ऐसा है और ये बुक अच्छी है, इसमें ज़्यादा तरह के सवाल हैं। वंग उदास हो जाता है। थ्यान पास आकर कहता है कि ये मेरी आदत है। तभी उसके डैड की आवाज़ आती है। वंग लाइट बंद करके थ्यान को लेकर अलमारी में छिप जाता है और थ्यान के मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि मेरा डैड वापस आ गया। थ्यान कहता है क्या ज़रूरत है ऐसे परेशान होने की, मुझे ऐसे अलमारी में छिपा लिया, इसका क्या मतलब है? वंग कहता है मेरा डैड बहुत अनोइंग है, अगर उसे पता चला हम अभी तक नहीं सोए वो पूछेगा तुम लोग जाग क्यों रहे हो, तुमने होमवर्क पूरा नहीं किया। अगर मैंने उसे बताया कि मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया तो वो पूछेगा क्या वो मुश्किल है या ज़्यादा है, पूरी क्लास ऐसी है या सिर्फ तुम। अगर मैंने कहा कि मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। थ्यान मुस्कुराता है वंग की बातें सुनकर। वंग कहता है फिर वो कहेगा कि शांगवंग तुम बेस्ट हो, मुझे यकीन है तुम पर। थ्यान कहता है शांगवंग नहीं, तुम्हारा डैड तुम्हें वंग कहता है। वंग कहता है चुप रहो। थ्यान कहता है क्या हम यहाँ से बाहर जाएं अब? वंग कहता है हाँ और वो दोनों हंसते हैं। अगले दिन वंग क्लास में आकर बैठता है। एक लड़का कहता है क्या शांगवंग यहाँ है? वंग कहता है मैं यहाँ हूँ। वो लड़का कहता है तुम्हें इंग्लिश टीचर ने बुलाया है। वंग कहता है अभी, क्योंकि तभी इंग्लिश का पेपर शुरू होने वाला होता है। वो लड़का कहता है उसने तुम्हारे लिए नया पेपर प्रिंट करने को कहा है इंग्लिश कंपटीशन के लिए। वंग कहता है ठीक है। वो लड़का कहता है वो ऊपर वाले ऑफिस में नहीं है, उसने कहा वहाँ का प्रिंटर ख़राब है तो वो जाओशू के स्टोर में पेपर प्रिंट कर रही है तुम्हारे लिए, जल्दी जाओ। वंग दौड़कर जाता है। 2 लड़के कहते हैं क्या ये वही है? वो वंग को बुलाते हैं और कहते हैं कि शांगवंग क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? वंग कहता है नहीं। वो कहता है तो क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया? दूसरा लड़का कहता है कि जवाब दो। वंग कहता है पता है, तुम लोग यहाँ पिटने आए हो। वंग उसे लात मारता है। दूसरा लड़का उसे मुक्का मारने लगता है पर वंग बचता है और मन में कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एग्ज़ाम देना और झगड़े में पड़ जाना। इस मंथ का होरोस्कोप सही निकला। वो उन्हें मारकर भागने लगता है पर वो टेबल से टकरा जाता है। इतने में एक लड़का आकर वंग को पीटता है और उसके पेट में लात मारता है। वंग खुद को बचाने की कोशिश करता है। आगे हम थ्यान के खास पलों को देखते हैं। थ्यान काम करके वंग की आवाज़ को सुनता है और सोचता है कि वंग ने कहा था कि दिन में मुझे स्कूल जाना है, रात को पिछला काम पढ़ना है, मैं 3 बजे से पहले नहीं सोया कभी। थ्यान जानबूझकर चेयर से शोर करता है। उसे वंग का मैसेज आता है कि इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? थ्यान कहता है तुम इतना ध्यान देते हो मुझ पर। थ्यान बुक्स लेकर जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।